नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नेगेटिविटी घर परिवार के इर्द गिर्द मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे दोस्तों। तो चलिए देखने की, जानने की कोशिश करते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। पहला कार्ड ही देखिए, प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट कर रहा है। बहुत खुशी हुई जब ये कार्ड आया। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑलराइट, यहाँ पर गाइडेंस भी आई है आपके लिए। और यहाँ पर आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके इन कार्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको अब जो कार्ड्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव और सबसे अच्छा कार्ड आया है निकल के, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। दोस्तों, यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है और यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। दोस्तों, एक तरफ जहाँ आपके खिलाफ कोई प्लानिंग चल रही है, कोई ऐसा है जो सच में चाहता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इस तरीके से जैसे अभी बरकरार है वो आगे चल के ऐसी ना रहे, इसीलिए कहीं ना कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश बार बार की जा रही है ताकि ये जो सब कुछ इतना स्टेबल चल रहा है आपके जीवन में, इसमें उथल पुथल आ जाए। आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जो प्रॉस्पेरिटी आप डिज़र्व करते हैं वो आते हुए साफ साफ दिख रही है। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके जो अराउंड लोग हैं, खाली उन लोगों के नहीं, बल्कि आपके दुश्मन भी ये चीज़ देख पा रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि ये प्रॉस्पेरिटी जो आपके लाइफ में अब आ रही है और आगे चल के एक और भी, ये जानते हैं कि आगे चल के एक बहुत बड़ा रूप ये जो तरक्की आपकी लेने वाली है, ये इसीलिए सब कुछ रोकना चाहते हैं, सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ परेशानी तो क्रिएट की जा रही है, जानबूझ के बार बार ये समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ कि ये अकेले नहीं है, जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी, इनके साथ कोई और भी है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। और एक्चुअल में तो इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको सही गलत के बारे में बताए, लेकिन इनके अराउंड भी ऐसे लोग हैं जो इन्हीं के तरह हैं। और साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ इन्होंने जैसे एक ऐसा मतलब खतरनाक सौदा जैसे किया है, चाहे ये कोई एनर्जेटिक लेवल पर कोई जैसे तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा किया है। और कोई मतलब आपकी तबाही की जैसे गारंटी ही नहीं दे रहा है कि मतलब किसी ने जैसे इनको बोल रखा है कि आप बस इतना ये ऐसे ऐसे कर दो और
इनकी जो भी आगे की जो ग्रोथ है वो मैं रोक दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा या वैसा कुछ कर दूंगा, जो भी मतलब ये बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। और पहले भी इसी तरीके की अटैक्स आप या आपके फैमिली पे किए गए हैं। हालांकि कहते हैं ना, किसी के चाहने से किसी का जीवन नहीं चल रहा है। ये जो भी हमारे कार्मिक बैलेंस है वही पूरे होते हैं, जो भी हिसाब किताब बचा रहता है। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जो प्रयास किया गया उसमें भी काफ़ी हद तक आपको डैमेज हुआ था, लेकिन जितना ये चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हुआ। ईश्वर ने ही कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया, आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद रहे कि जिन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया एक तरीके से। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे सबसे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है कि जो भी आप मतलब सोर्स ऑफ इनकम है फैमिली की, उस पर प्रॉब्लम आए, उस पर इश्यूज क्रिएट हो, ताकि आप डिपेंडेंट हो जाएं। और ये यही चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इनसे मदद मांगें, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इनकी जो सोच है वो बहुत ही मतलब गिरी हुई सोच है, ये जो भी पर्सन है। और देखिए यहाँ हो ये रहा है कि ये जितना चाह रहे हैं आपके ग्रोथ को रोकना, जितना चाह रहे हैं कि आपका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दुनिया भर की जो नेगेटिविटी फैलाने का काम ये कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपके परिवार के अगेंस्ट, वो हो वैसा नहीं रहा है। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी इजी रहा है, आपने भी काफ़ी हद तक बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। लेकिन आयरनी ये है कि यूनिवर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जितना जितना ये मना रहे हैं कि आपके रास्ते को ब्लॉक किया जाए, आपकी ग्रोथ को रोका जाए, उतना उतना ही कहीं ना कहीं से कोई जैसे हाथ आके आपको थाम लेता है। इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया कि ईश्वर ने ही आपको बचाया है, उन्होंने ही थामा हुआ है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमारा तो इतना नुकसान हुआ या हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जो और वर्स होना था वो वर्स होने से जान लीजिए ईश्वर ने ही बचाया, वरना और भी बहुत कुछ हो सकता था। तो ये यही सोच रहे थे कि इस बार बड़े आसानी से ये आपको टारगेट कर लेंगे। ये अटैक्स आज से नहीं हो रहे, बहुत पहले से आप या आपके परिवार पे किए जा रहे हैं। और इनको यही लगा था कि इस बार जो इन्होंने प्लान किया, इस बार रिसेंटली विद इन अ ईयर, विद इन फ्यू मंथ्स, जो भी इन्होंने आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट किया, इनको लगा था कि इस वाले अटैक में पूरी तरीके से ये आप या आपके परिवार को आगे बढ़ने से बड़े आसानी से रोक लेंगे। और इनको लगा था कि इस बार तो जो काम है पूरी तरह एक तरीके से मतलब काम तमाम है। इन्होंने ये तक सोच लिया था। मतलब जो इनकी सोच है उसे शायद शब्दों से कहने में भी एक बार इंसान हिचकिचाए, लेकिन इन्होंने अपने मन में आपके लिए, आपके फैमिली के लिए इतना बुरा सोचा कि मतलब जान तक की सोची, उस लेवल तक पे इन्होंने सोचा कि मतलब इनका ऐसा हो जाए, ये ना रहे, इनके साथ ऐसा हो जाए, मतलब इस लेवल तक सोचिए इनका थॉट था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस कार्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टॉरस की एनर्जी है वो यहाँ साफ इशारा कर रही है कि आप ये जितना भी मतलब गिराने की कोशिश करेंगे, जितना भी ट्राई कर लें, ये उतना उल्टा ही होता जाएगा आपके साथ, उतना ही आप राइज कर रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। जो दौर आपने अपने जीवन में फेस किया है, जहाँ पर कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया इनके वजह से, इनकी बातों में आके कई लोगों ने आपके साथ अपना संबंध खराब किया, आज उन लोगों को भी पछतावा हो रहा है कि उन लोगों ने इस इंसान की बात सुनी क्यों। आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। आप पे ट्रस्ट ना कर करके जिस इंसान पे उन्होंने ट्रस्ट किया, आज वही इंसान उन लोगों को ले डूबा। तो कुछ जो भी आपके अराउंड ऐसे लोग थे जो पहले कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन इनकी बातों में आकर आपका साथ उन्होंने छोड़ा और उनका साथ देने लगे, आज वो लोग भी पछता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में एक तो प्रॉस्पेरिटी आते हुए नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस आने वाली है। और ये कोई नहीं रोक सकता, चाहे ये कितना भी ज़ोर लगा लें। मतलब जो लोग आपके ख़िलाफ़ सौदा कर रहे हैं कि इनका ऐसा कर दो, इनका वैसा कर दो, वो एक्चुअली अननोइंगली कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और उनकी एनर्जी में मुझे साफ जेलेसी नज़र आ रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बिना शोर मचाए धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं अपने जीवन में। इसीलिए जब आपके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, आपसे आगे नहीं निकल पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, आपसे जलना ही शुरू कर दिया, बदला ही लेने लगेंगे। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया दोस्तों, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे ब्लू मून की एनर्जी। और दोस्तों यहाँ पर जो एनर्जी है वो थोड़ी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी सिर्फ बाहरी नुकसान नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप अंदर से पूरी तरीके से टूट जाए। और इनकी इंटेंशन यही है कि आप खुद ही बिलीव करना छोड़ दें खुद पर,
अपने परिवार पर, अपने लोगों पर। और जब अंदरूनी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी फैमिली में, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट होता है। तो इन्होंने बहुत बार ऐसी कोशिश की और अभी भी ये ट्राई करते हैं कि जो एक पारिवारिक, जो एक पीस बना हुआ है आपस में, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कलह कलेश हो, बातों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आपस आपस में दूरियां आ जाए, आपस में मतभेद हो। तो ये पहले भी ये काम करते आ रहे थे और अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो। जब बाहर से नहीं आपसे टकरा पा रहे, नहीं लड़ पा रहे, तो क्या चाह रहे कि अंदर से कुछ ऐसा मतलब वो हो जाए, आपसी टकराव हो। मतलब वो सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहां आप खुद कहें कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आप खुद ही हार मान लो। तो ऐसी ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन ब्लू मून की एनर्जी अगर हम देखें तो वो यही इशारा कर रही है कि ये एक रेयर ब्लेसिंग है दोस्तों, कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो लॉजिक से बाहर है। मतलब ये पॉजिटिव संकेत यहाँ मिल रहा है कि धीरे धीरे आप उस जोन से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। अगर आप किसी ना किसी कर्ज में डूबे थे, काम नहीं आपका चल रहा था, तो वो जो एक टाइम फ्रेम, अभी जो एक दौर जो आप देख रहे हो, उससे आप कहीं ना कहीं आप बाहर निकलने वाले हो। एक ऐसा कनेक्शन भी आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये बिजनेस पार्टनर के रूप में भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, या एक बहुत अच्छा कोई मित्र भी हो सकता है जो आपको हेल्प करे। और ये सिर्फ मतलब के लिए नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जहाँ पर आप भी उनके लिए उतना ही सोचेंगे जितना वो आपके लिए सोचते हैं। तो ये कह सकते हैं ईश्वर का भेजा हुआ एक हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। और बिल्कुल आप, जैसे मैंने बताया, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने फेस किया, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पैसों को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत समस्या रही है। और पैसे ऐसा भी था कि पैसे आ तो रहे थे लेकिन इतने खर्चे थे, बहुत उल्टे सीधे जगहों पर पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो रहे थे कि आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। तो अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगी, यानी अब आप पैसों को बचा भी पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी आप कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो आपके विरोधी हैं, ये यही सोच रहे हैं कि आपका जैसे गेम ख़त्म, अब आपका गेम ओवर है। इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। लेकिन अचानक कोई मिरेकल टर्न, कुछ ऐसा होने वाला है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा। यानी आपके साथ कुछ चीज़ें आपके फेवर में ऐसी होने लगेंगी जो ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुकी हैं, प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने लगेंगी, जिसको देखकर इन लोगों को और भी जलन होने वाली है। क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है, ये फियर बेस्ड कहीं ना कहीं डिसीजंस ले रहे हैं, डर के मारे इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं। और यही डिसीजंस आगे चल के इनको पछतावा होगा कि इन्होंने क्यों ऐसा सोचा, ऐसा किया। रही बात आपकी, तो आपकी एनर्जी यहाँ फेथ बेस्ड नज़र आ रही है मुझे। आपको भरोसा है खुद पर, अपने ईश्वर पर, अपने अपने लोगों पर, और आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, ना कि किसी के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान जो आपके शत्रु हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है दूसरों के टुकड़ों पे जी रहे हैं, इनका खुद का जैसे बनाया हुआ कुछ नहीं है। मेहनत किए होते तो शायद उसकी वैल्यू समझते, और आज इतना समय ही नहीं होता कि किसी के बारे में बुरा सोचते। साफ दिख रहा है कि इनके जीवन में जैसे और कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। यही कारण है कि सिर्फ अगर कुछ प्रायोरिटी में रह गया है तो वो आप ही रह गए हैं, दुश्मनी ही रह गई है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी है। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सच कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके खिलाफ जो खतरनाक सौदा हुआ है, उसका एक हिडन पर्पस भी है। ये सिचुएशन आपको पुश कर रही है, आपको आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकाल रही है। और आपके जो एनिमीज़ है वो यही सोच रहे हैं कि वो आपको बड़े आसानी से दबा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो आपको और भी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो नॉर्थ नोड की एनर्जी है, ये डेस्टिनी का कार्ड है। ये साफ दिखा रहा है कि आपको अब वही करना होगा जिससे आप डरते थे। आप अपने डर से अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, उससे आगे निकल रहे हैं। और जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, उनकी एनर्जी आपको मजबूर कर रही है कि आप अपने असली पावर में आओ। तो एक तरीके से ये दुश्मनी भी कहीं ना कहीं जो हुई है, देखिए यूनिवर्स का प्लान कैसा है कि भले ही आपको लग रहा हो कि सब कुछ अगेंस्ट है, सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन सोचिए
ये दुश्मनी ना होती, ये बुरा वक्त ना आता, तो जो आपका रियल पोटेंशियल है, जो इवॉल्व आपको होना था, वो कभी ये चीज़ कभी होती ही नहीं। तो सच यही है कि जब इंसान मजबूरी में ग्रो करता है, तब उसकी जो ग्रोथ है वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो। यहाँ जो फोर्थ कार्ड आया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ये कार्ड एक तरीके से इसी चीज़ को समझा रहा है। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो अब जो फाइनल एनर्जी है वो सबसे पावरफुल है और यहाँ पूरा जो सच है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आपके खिलाफ जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, ये एक बिगर प्लान का हिस्सा है। और आपके एनिमी शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, उन्हें तो लग रहा है कि वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई उन्हें तो मज़े आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम ऐसा कर दे रहे हैं, इनके साथ वैसा कर दे रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स लॉन्ग टर्म देख रहा है। ये प्लान जो पूरा बना है आपके इर्द गिर्द, जिसमें ये सारे लोग भी शामिल हैं, जिसमें ये दुश्मनी भी चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो राज यही है कि आपको उस रास्ते पर लेकर जाना है यूनिवर्स को, जिसमें आगे चल के आप बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अपने लिए बिल्ड कर रहे हो। सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है और अब आप वो इंसान बन रहे हो, वो जो इवॉल्व होना है आपको, वो पीरियड चल रहा है आपके जीवन में। तो सैजिटेरियस की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आपकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है दोस्तों। और जो लोग आपकी तबाही की गारंटी दे रहे हैं वो खुद अपने कर्मा का फाउंडेशन बना रहे हैं और आप धीरे धीरे उस लेवल पे जा रहे हैं जहां उनकी मतलब जो पहुंच है वो कभी नहीं होगी। वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं फटक पाएंगे आने वाले दिन में। तो आपको यूनिवर्स यहाँ इवॉल्व कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में भेज रहे हैं जहाँ आगे चल के आपको बहुत कुछ संभालना है। यहाँ पर साफ दिख रहा है, जब मैं ओवरऑल चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, कि भले ही आपके खिलाफ प्लानिंग हुई, भले ही चीज़ें बिगड़ी जीवन में, लेकिन ये सब कुछ किसी कारण से हुआ है। वो कारण तुरंत नहीं नज़र आता, हमें गुस्सा आता है, हम नाराज़ होते हैं, उल्टा सीधा हम बोलते भी हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आगे चल के जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अगर वो चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है कि जो दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, इनकी भी आंखें आगे चल के खुलेंगी, लेकिन इनके लिए बहुत देर हो चुका होगा। इनको वक्त नहीं मिल पाएगा संभलने का, क्योंकि इनका जो रोल है आपके जीवन में वो उतना ही है कि दुश्मनी समझ के ये करेंगे तो, लेकिन अपना ही सब कुछ बिगाड़ बैठेंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो साफ दिख रहा है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा सुखी रखें, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे और आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्रछाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। आपने जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई एंड ऑल्सो थ्रू मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से, भोलेनाथ से, कि जो भी आपने सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई हो के आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस मिले। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।